हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम जो है एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, 3.4 क्या है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब इस 3.4 में क्या है, बेसिक जो है वो 2 फार्मूले यूज होंगे। 2 फार्मूले क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि साइन जो है वो 90 की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि सिर्फ साइन 90 की वैल्यू क्या 1 होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 90 की वैल्यू, ऐसे बहुत सारे जो है वो नंबर हैं साइन में जिनकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो उसको जो है हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब जनरल सॉल्यूशन जैसे अगर साइन 0 है, साइन 0 पे क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है, साइन जो है वो 180 पे जो है वो 0 होता है, साइन 180 0 होता है। इसी टाइप से ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिन पे साइन की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 होती है। तो हमको जो है वो उनका जनरल फॉर्मेशन जो है वो डिफाइंड करना होता है। ठीक है, और सेकेंड क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपका क्या होता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है आपका, 0 से जो है वो 360 के अराउंड, 0 से 360 के अलाउंग जो है वो आपका एंगल चलता है। मतलब जो भी आपकी जैसे वैल्यू होती है वो 0 से 360 के अलाउंग आपकी जो है वो वैल्यू होती है, तो उसको जो हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, जो 0 से 360 मतलब 0 से 360, इसमें जो है वो 0 इंक्लूड रहता है लेकिन 360 जो है वो इंक्लूड नहीं रहता है। ठीक है, तो हमको जो है वो एक्सरसाइज 3.4 में जो है वो जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। इसके लिए हम जो कुछ बेसिक देखते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे क्या है, 2 कंडीशन होती हैं किसी नंबर, जैसे अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो है वैल्यू क्या है, 0 हो, क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या हो, 0 हो। जैसे अगर इफ साइन थीटा इक्वल 0, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है अगर 0 हो, तो उसका जो है वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल एन पाई, एन क्या है, इज एन इंटीजर नंबर। ठीक है, एन क्या है, इंटीजर नंबर। अब इसका क्या रीजन है कि अगर यहाँ पे आप एन की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, जैसे 0 पुट करोगे, ठीक है, एन की वैल्यू अगर यहाँ पे क्या करोगे, 0 पुट करोगे, यस, क्या है हमारा जनरल सॉल्यूशन, एन पाई। अब यहाँ पे हम एन की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा हमारा, 0 इंटू पाई क्या होगा, 0। तो साइन जो है वो 0 की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्या है, एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो थीटा हमारा क्या होगा, एन की प्लेस पे क्या, 1 इंटू 5। ठीक है, तो पाई मतलब क्या होता है, 180। ठीक है, तो साइन 180 की वैल्यू भी क्या होगी आपकी, 0 होगी। इसी टाइप से आप जो है एन की वैल्यू 2 पुट करें, एन की वैल्यू जो है 2 पुट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई, 2 पाई क्या होगा आपका, 360। ठीक है, तो साइन से 360 की वैल्यू भी क्या होगी, जो है वो 0 होगी। इस टाइप से जो है बहुत सारे आपके नंबर होंगे जिन पे साइन की वैल्यू जो है क्या है, 0 होती है, तो उनका यूज करके हम जो है वो जनरल सॉल्यूशन से उनको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना क्या है कि यहाँ पे आपको एन की वैल्यू जो है वो गिवन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा अगर इक्वल 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल एन पाई, और एन क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल अगर 0 है तो उस पे क्या होता है, कॉस थीटा, तो थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, पाई वैल्यू जो है 180 डिवाइडेड 2 मतलब 19। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है, इंटीजर, n बिलोंग करेगा आपका इंटीजर नंबर। ठीक है, जब आपका कॉस थीटा इक्वल 0 हो तो आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 2n प्लस 1 और यहाँ पे 5/2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल क्या है, 0। टेन थीटा इक्वल क्या हो, 0 हो, तो थीटा आपका क्या होगा, जो है एन पाई। साइन और जो है वो टेन का जो है वो क्या है, सेम होता है। ठीक, तो टेन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हुई, जब आपकी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो।
ठीक है। ये आपकी जब आपकी जो है जैसे साइन 0, कॉस 0, टेन 0, उस कंडीशन में आपको इन फार्मूले का यूज करना है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, अब आता है कि नॉन जीरो मतलब साइन की वैल्यू जो है या कॉस की या टेन की किसी की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो, तो उस कंडीशन में जो है वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, जैसे इफ साइन थीटा इक्वल जो है आपका साइन अल्फ़ा, ठीक है। साइन अल्फ़ा जैसे अगर साइन थीटा इस टाइप से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे साइन थीटा इक्वल जो है साइन π/3, ठीक है। तो ये आपका जो है वो अल्फ़ा की जो है वो वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इक्वल क्या है साइन पाई, तो π/3, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल क्या है साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल n पाई प्लस -1 की पावर n, और यहाँ पे क्या है आपका अल्फ़ा, ठीक है। तो n बिलोंग्स टू z। इस कंडीशन में जब आपकी जो है वो साइन की वैल्यू जो है वो जीरो के नॉन जीरो हो, मतलब जैसे 1/2 हो, 1/√2 हो, या जो है वो 1 हो, इस कंडीशन में आपको जनरल सॉल्यूशन ये यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा इक्वल जो है वो कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसमें जो है वो क्या होगा, थीटा इक्वल 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो जब आपकी जो है वो कॉस की वैल्यू क्या है, नंबर में हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, मतलब नॉन जीरो हो, या 1/√2 इस टाइप की वैल्यू हो, तो आपको यहाँ पे इस जनरल सॉल्यूशन का यूज करना है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम टेन थीटा का। टेन थीटा इक्वल टेन अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका जो है वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। तो हमको क्या है, जीरो एंड नॉन जीरो वाले ये जो फार्मूले का यूज करके ही जो है इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो का जो है वो कंडीशन क्या है, 3 फार्मूले हैं, एंड नॉन जीरो के जो है वो 3 फार्मूले, इन्हीं का यूज करके जो हम एक्सरसाइज 3.4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 10x इक्वल जो है वो क्या दिया है, √3, 10x इक्वल क्या है, √3 दिया है, ठीक है। अब हमको सबसे पहले ये जो है 10√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 जो है वो √3 किसकी वैल्यू होती है, तो √3 जो है वो क्या होती है, 10 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो π/3, तो 180 डिवाइडेड 3 कितना हो जाएगा आपका 60, तो 10 जो है वो π/3 की वैल्यू, 10 π/3 की वैल्यू क्या होती है आपकी, √3 होती है, ठीक है। अब हमारा ये फार्मेट जो है वो किस टाइप से, 10 का नॉन जीरो रूप में है ना, नॉन जीरो है, तो फार्मूला हम क्या करेंगे, फार्मूला tan थीटा इक्वल tan अल्फ़ा, ठीक है। इसमें कंडीशन में क्या होता है, थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू z, z क्या है इंटीजर नंबर, ठीक। अब इसमें हमारा क्या है, अब कंपैरिजन करें तो थीटा की प्लेस पे क्या है x है, एंड अल्फ़ा की प्लेस पे क्या है π/3 है, ठीक है। तो ये हम जो है इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। x इक्वल n पाई प्लस, यहाँ पे अल्फ़ा की प्लेस पे क्या है π/3, तो π/3, तो ये हमारा जो है वो क्या है जनरल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, उस कंडीशन में आपको जो है वो, जैसे आपको क्या है 0 से 360 तक वैल्यू, 0 से 360 वैल्यू, मतलब √3 जो है 10 की जो है वो √3 वैल्यू किस नंबरों पे होती है, मतलब जो है वो 0 से 360, मतलब आपको जो है वो 2 आंसर जो है वो प्रोवाइड होंगे, मतलब है ना, कि हर क्वेश्चन में जो है आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 2 आंसर होंगे, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो यहाँ से n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, ये फर्स्ट या 2 डिजिट पुट करने पर ही हमारे को क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा,
ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्या है, n की वैल्यू जो है वो 0 पुट करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा क्या, x 0, n की वैल्यू क्या है 0 पाई/3। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई/3। ठीक है, तो tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम क्या है, n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं। n की वैल्यू क्या है जो है वो 1 पुट करते हैं। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल 1 इंटू पाई प्लस पाई/3। ठीक है, तो ये क्या हमारा हो जाएगा पाई प्लस पाई/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई/3 4 पाई/3। ठीक है, तो अब ये किसकी वैल्यू 4 पाई/3 होता है 60 इंटू क्या है 4, 60 इंटू 4 क्या होगा 240। तो tan 40 की वैल्यू भी क्या होती है आपकी √3 होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपका क्या है पाई/3 एंड 4 पाई/3। सिर्फ आपको जो है वो 2 वैल्यू ही जो है वो आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, आपने 0 पुट किया 1 पुट किया, इससे ही आपका क्या है 2 वैल्यू आपको जो है वो प्रोवाइड होंगे। तो ये आपका जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, sec x इक्वल 2। ठीक है, अब हमने जो जब बेसिक देखा था इसमें हमने जो है सिर्फ क्या देखा था, साइन कॉस और टेन के जो फार्मूले रीड किए थे। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, ये सेक है। ठीक है, तो सेक को हम क्या कर लेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, इसको 1/cos में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्वल क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो कॉस अगर हम फाइंड करें तो कॉस आपका क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको जो है वो ट्रांसपोज अपोजिट कर ले, मतलब कॉस को जो है ऊपर और अपॉन में 1 कर लिया और यहाँ पे क्या है 2/1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब हमको जो है नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 5/2 कॉस में जो है वो किसकी वैल्यू जो है वो 5/2 होती है। ठीक है, तो कॉस जो है वो 60 की वैल्यू जो है वो आपकी क्या होती है 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब हमारा फार्मूला क्या था cos का, यहाँ पे क्या है नॉन जीरो वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमारा cos जो है वो जीरो नहीं, तो नॉन जीरो वाला फार्मूला क्या होगा हमारा, क्या था cos थीटा इक्वल cos अल्फा। ठीक है, थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारा जो है वो जनरल सॉल्यूशन था। ठीक है, अब हम इसको जो है यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे थीटा की जो है वो यहाँ पे क्या है हमारा x है। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 2n पाई और यहाँ पे क्या है हमारे जो है वो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5/3। ठीक है, 5/3, तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है वो क्या है जनरल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है, हमको जो है वो 2 जो है वो वैल्यू डिफाइन करनी होती है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं n जो है वो 0 1 2 ये नंबर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो ये जो हमारा पार्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, n की जो है वो वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, n इक्वल 0, तो x इक्वल क्या आएगा 2 इंटू 0 इंटू पाई/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस वाला साइन नहीं लेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे जो है वो ये प्लस में दिया 1/2 है। ठीक है, तो हम जो है वो माइनस वाला साइन इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा
ये वाला जो है पार्ट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इक्वल में क्या आ जाएगा, π/3। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट जो है वो सॉल्यूशन क्या आएगा, π/3। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम क्या है, n की वैल्यू जो है वो 1 पुट करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x इक्वल क्या होगा, 2 × 1 5 ± 5/3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो, 2π ± 5/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 साइन है, तो हम फर्स्ट बार जो है प्लस लेते हैं, सेकंड यहाँ पे क्या है, माइनस लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल क्या आ जाएगा, 2π + π/3, और यहाँ पे माइनस लेते हैं तो x 2π - 5/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते ही क्या, 3 × 2 क्या 6 हो जाएगा, 6π + 5/3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6π - 5 क्या हो जाएगा, 6π - 5/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा आपका 7π/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल जो है वो 5π/3। ठीक है, लेकिन हमको मालूम है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में सिर्फ हमको 2 वैल्यू फाइंड करनी होती है। फर्स्ट हम जो है वो 5/3 जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब इनमें जो है वो किसी एक वैल्यू को लेते हैं जो 360 से जो है वो क्या है, जो है वो लेस देन हो। अब यहाँ पे देखते हैं कि π/3 क्या होगा, π/3 होता है 60। 60 × 5 क्या होगा, 60 × 5 क्या होगा आपका 300। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि π/3 क्या होता है 60 × 7। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 420। तो ये तो हमारा क्या है, 360 से जो है वो ग्रेटर है। तो हम क्या लेते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो वैल्यू जो 360 से जो है वो क्या है, लेस देन हो। तो हमारा 3 एंड सेकेंड क्या हो जाएगी 5π/3। तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 5/3 क्या हो जाएगा, π/3 एंड 5π/3। ठीक, तो ये हमारा जो है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा जो है वो जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, सिर्फ हमको जो है वो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन इस एक्सरसाइज में डिफाइन करना है। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट।